आपने टेकबुल के साथ सिर्फ फैक्ट्रीज और मशीनों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन आज टेकबुल आपको लेकर चलने वाला है खेतों में, जहां हम उगाना सीखेंगे बांस के पेड़। तो चलिए अपना झोला उठाते हैं और खेतों की तरफ रुख करते हैं। बांस के पेड़ को उगाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये चेक करना है कि जहां हम बांस की खेती करना चाहते हैं, क्या वो जगह खेती करने के लिए परफेक्ट है या नहीं। कभी भी बांस की खेती करने के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो और वहाँ पानी आसानी से अवेलेबल हो। ये सब देखने के बाद बारी आती है बांस को उगाने की। बांस के पेड़ को उगाने की खास बात ये है कि इसे उगाने के लिए इसके बीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लंबे लंबे बांस के पेड़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि बांस के पेड़ों में ऐसे बड्स निकले हुए होते हैं और यही बड्स को बांस को उगाने के लिए चाहिए होते हैं। किसान भाई लोग इन लंबे लंबे पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते हैं और फिर अपने तेज धारदार औजार से इसके शूट को काट लेते हैं। कई बार तो शूट जमीन पर भी इस तरीके से उग जाते हैं, लेकिन इस वाले शूट का इस्तेमाल बांस को उगाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए किया जाता है। किसान भाई लोग इन शूट को भी अपने औजार से काटकर अपनी बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं। कई जगहों पर इन शूट को अच्छे से पकाकर इन पर नमक मसाला मारकर लोग बहुत शौक से खाते हैं। चलिए अब दोबारा वापस चलते हैं वहीं जहाँ से हम बांस के पेड़ उगाने के लिए बांस के शूट को काट रहे थे। इन्हें काटने के बाद करीब 3 से 4 दिन तक पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। भिगोने के बाद इसे पानी से बाहर निकाल कर वहाँ ले चलिए जहाँ इन्हें लगाना है। इसको रोपने के लिए सबसे पहले मिट्टी खोदी जाती है और फिर इक्वल डिस्टेंस पर इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर उस पर अच्छे से मिट्टी डाल दी जाती है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए इसे नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद इस बांस के पौधे में छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। उसके कुछ और दिनों बाद ये पत्तियां और भी ज्यादा स्पीड से निकलने लगती है। जब ये पौधे अच्छी तरह से पत्तों से भर जाते हैं तो इन पर आसपास के बांस के सूखे गीले पत्ते और खाद डालकर उनके ऊपर और भी ज्यादा मिट्टी डाल दी जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसे मिट्टी में तो उगाया था और बाद में इसे मिट्टी से ऐसे क्यों ढका। तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप ऐसा करने के कुछ समय बाद वापस उसी जगह पर जाओगे। आप देखोगे कि बांस के पौधे के साथ साथ जमीन पर बांस के शूट भी निकल गए हैं। कुछ समय के लिए इसे और छोड़ दिया जाए तो ये थोड़े और बड़े हो जाते हैं। इतना होने के बाद किसान भाई लोग अपने तेज धारदार औजार से इसका सर कलम कर देते हैं। कुछ समय के बाद जब ये बांस के पौधे बड़े हो जाते हैं और अच्छी तरीके से उग जाते हैं तो इनकी कटाई कर ली जाती है। इनकी कटाई के लिए किसी खास तरह के औजार की जरूरत नहीं होती है, बस औजार की धार तेज होनी चाहिए। इनके पत्तों का इस्तेमाल जानवरों को चारा खिलाने के लिए किया जाता है और जो बांस होता है उसका तो इतने यूजेस है कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। अब इन कटे हुए बांसों को फैक्ट्रीज की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहां इन बांस का इस्तेमाल हैंडीक्राफ्ट बनाने से लेकर फर्नीचर बनाने तक में किया जाता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।